ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी के 15वें अध्याय को पढ़ा था। आज 16वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। ओम इस अध्याय में देव शब्द परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का एवं उन्हें जान करके धारण करने के लिए देवी संपदा के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुणों और दुराचारों का उन्हें जान करके त्याग करने के लिए असुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। और जैसा कि हम सब अध्यायों को पढ़ने से पहले उनका महत्व पढ़ते हैं, ऐसे ही आज हम 16वें अध्याय का महत्व पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। 16वें अध्याय का महत्व। ओम श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, सौराष्ट्र देश में एक राजा रहता था। उसका नाम खड़ग बाहु था। वो बड़ा भारी धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसका पूरे हाथियों में और शहर में भी धूम मची हुई थी। पूरे शहर में हल्ला था कि सब हाथी राजा के पास एक बहुत बढ़िया। और महावतों को वो पास नहीं आने देता था। इतना खतरनाक हाथी था कि उसको महावत तो उसके पास आ नहीं सकते थे। जो महावत उसके पास जाए और उसको चढ़ने का प्रयास उस पर करे, उसी को मार दे। और हाथी के पैर में जंजीरें बांध दी गई। खोले ही नहीं, क्योंकि किसी को खोलेगा तो मार देगा। राजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि यार कितना बढ़िया हाथी और ये बंधा रहता है। और उसके खेत के कारण राजा ने और देश के महावत और बुलाए कि भाई कोई और महावत आ जाओ, हमारे हाथी को काबू में कर ले, तो मैं उसको बहुत धन दूंगा। कोई ऐसा महावत आ जाए जो हमारे साथी को काबू कर ले, तो मैं उसको बहुत धन दूंगा। और देशों से महावत बुलाए। हे लक्ष्मी जी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया, छूट गया धोखे से, और वो नगर में चला गया। लोग उसको देख करके भागने लगे इधर उधर। पूरे नगर में जो है हाहाकार सा मच गया कि भागो, हाथी छूट करके आ गया, मार देगा। जिसको देख लेता था उसी को मार देता था। जो उसके पास आया उसने मारा। वहां एक साधु रहते थे। वो साधु उस समय हाथी के सामने से चले आ रहे थे। इधर से हाथी जा रहा था, उधर से साधु महात्मा चले आ रहे थे। लोगों ने साधु से कहा, करे महात्मा जी, वो हाथी छूट गया है, उसके पास जाओगे तो वो मार देगा, हाथी आपको मार डालेगा, आप क्या कर रहे हो? संत ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। मैं इसके पास से ही गुजरूंगा, देखे कैसे मार देगा। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मार देगा? ये हाथी तो मेरे नजदीक नहीं आ सकता है। ये भगवान की शक्ति है मेरे पास। साधु ने एक नजर उसकी तरफ देखा, हाथी की तरफ, और हाथी ने देखते ही साधु के हाथी ने सूंड उठाई और महादेव महाराज की यानी संत जी की वंदना करी।
साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूं, तू पिछले जन्म में पापी था, बहुत बड़ा पापी था, और मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत करे। हाथी बारंबार चरण छूता और माथा नवाता साधु के सामने। अब लोगों की भीड़ लग गई, उन्हें देखी कि भैया ये कौन सा तमाशा है, जो हाथी किसी को पास आते ही मार देता था, वो हाथी जो एक साधु के पैरों को छू रहा है, माथा नवा रहा है। लोगों ने देख करके राजा को खबर दी कि भैया वो तुम्हारा हाथी जो है वो तो एक साधु के पैरों में पड़ा हुआ है। राजा भी वहां आ गया देख करके, उन्हें देखे तो सही कौन सा साधु है जिसके पैरों में हाथी पड़ा हुआ है। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा हुआ है। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, तू आगे आ जा। हाथी थोड़ा और आगे आया और उसने आकर के साधु के चरणों की वंदना करी। उस संत ने जो गीता जी के पाठ किया करता था, 16वें अध्याय को पाठ किया करता था, पूरी गीता जी को पढ़ा करता था, 16वें अध्याय का विशेष पाठ करता था। उसने अपने कमंडल में से पानी लेकर के और हाथी के ऊपर मार दिया। और गीता जी के 16वें अध्याय का फल इसको दे दिया। पानी कमंडल में से लेकर के मारा और उसने कह दी साधु ने कि जाओ, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का जो पाठ किया है उसका फल मैं इस हाथी को देता हूं। इतना कह करके और जैसे ही जल उसने छिड़का, हाथी की देह छूट गई, उसने देवदेही प्राप्त कर ली। विमान आए ऊपर से और विमान पर चढ़ करके वो वैकुंठ धाम को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो पानी छिड़कते ही और ये तो आसमान में चला गया और विमान आ गए, सब काम हो गए, क्या लफड़ा है आपका? ऐसा कौन सा मंत्र आपने कहा है जिससे ये हाथी का उद्धार हो गया? क्योंकि हाथी की योनि तो सबसे नीचे योनि है, वो तो उसको सामने का ही हिस्सा दिखता है, पीछे का हिस्सा ही नहीं दिखता। नहीं तो वो शेर को फपेर फपेर के मारे, उसको अपने शरीर का ही अंदाज नहीं है। ऐसा आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है जिससे अधम दुखदायक देह से उसको सदगति प्राप्त हो गई? तब संत जी ने कहा कि मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का फल इसको दे दिया है और मैं इसका नित्य ही पाठ करता हूं 16वें अध्याय का। यह सुनकर के राजा ने भी उस गीता जी के पाठ को सीखा और पुत्रों को राज देकर के और तप करने चला गया और गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करते 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 अंत में वो सदगति को प्राप्त हो गया। और यहाँ पे आकर के 16वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम भगवान को पुरुषोत्तम जान करके सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, ये जानने की इच्छा होती है। कभी ऐसी क्या बात है जो भगवान जी के कुछ दैवी संपदा वाले हैं, कुछ जो है भगवान के भक्त यानी भगवान के कुछ भक्त हैं और कुछ अभक्त हैं। अतः भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और वर्णन का आरंभ करते समय 16वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपदा से युक्त
सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। सात्विक पुरुष कैसा होता है। ओम श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ओम अहिंसा सत्यम क्रोधो त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्। ओम तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। ओम श्री भगवान जी बोले कि भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। इन्हीं ये कह रहे हैं कि भय का सर्वदा अभाव, जो भगवान का भक्त हो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भय कई प्रकार के होते हैं। भय होता क्या है कि अपने इष्ट के यानी जो अपने फायदे की चीज है उसके वियोग का और अनिष्ट के आने का जो आदमी के दिमाग में बात होती है, यह मान सम्मान में बड़ाई में कमी आने की जो बात होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी बेइज्जती हो जाए, तो आदमी को भय लगता रहता है, या कोई मुझको मार नहीं दे। जो अंतःकरण में एक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम भय है। तो वो भय नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता यानी राग द्वेष शोक हर्ष अहंता ममता मोह, ये सारी चीजें और अनुकूल प्रतिकूल वगैरह, ये सब किसी के प्रति द्वंद्व वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता होनी चाहिए कि किसी को आप अपना ना समझें, किसी का बुरा करने की नहीं सोचे। इनसे आपको बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। यानी हमको नहीं हो जाना चाहिए। वो बता रहे हैं कि भगवान जी का जो भक्त होता है वो इस टाइप का होता है। और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, तत्व ज्ञान के लिए यानी भगवान के बारे में जानकारी, जो 4 प्रकार के भक्त बताए थे उस दिन भगवान जी ने, आर्त अथार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त तो बिल्कुल दुखी वाले होते हैं, तो मर रहे हैं जिक्र नहीं कर रहे हैं। और अथार्थी वो होते हैं कि मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, मुझको मैं राजगद्दी में मिल जाऊं। इसमें प्रहलाद का नाम, उसका ध्रुव का नाम आया था। आर्त में जो है वो द्रौपदी का नाम बताया जाता है कि वो दुखी होकर के चिल्लाती है कि मेरे वस्त्र उतार रहे हैं ये लोग, तो कन्हैया जी रक्षा करते हैं और वस्त्रा उतार करते हैं अपना। और एक होता है जिज्ञासु, तो यहां जिज्ञासु का मतलब है, और एक होता है ज्ञानी। पूर्ण निर्मलता होनी चाहिए और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति यानी परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने का नाम तो ज्ञान है। और उसकी प्राप्ति के लिए जो परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहता है आदमी,
उसको कहते हैं कि ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। दान क्या है? कर्तव्य समझ करके, काल और पात्र का विचार करके और निष्काम भाव से किसी चीज को, किसी आदमी को वितरित करना, वो दान है। देखो, इसमें दान में भी बात है। कर्तव्य समझ करके, काल और पात्र का चयन करके, काल और पात्र चयन करके दान करना चाहिए। आगे दान का बड़ा डिटेल बताया जाएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहां भी बता दूं कि दान क्या है कि आपको किसी लोभ लालच की वजह से दान नहीं करना चाहिए। अरे भाई ये बड़ा आदमी है, हम इसको अगर दान इसके यहाँ कुछ पहुंचा देंगे दान करके तो वो हमारा भला कर देगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। दान करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम किस आदमी को दान कर रहे हैं, वो आदमी क्या दान का पात्र है। क्योंकि मान लो हमने अब 81 जी का सीधा निकाला और जिसके यहाँ 100 बीघा खेत है और वो बड़ा आदमी है और गांव का प्रधान है या नहीं है, वैसे भी दमदार आदमी है, तो हमने ये सोच करके कि भाई चलो दमदार आदमी हमसे खुश हो जाएगा और उसको हमने वो सीधा पहुंचवा दिया। तो वो क्या करेगा मालूम है? जिसके यहाँ 100 बोरी गेहूं रखा हुआ है वो क्या करेगा, वो पंडित जी के यहाँ से वो सीधा आ गया, उसको भैंसों को डलवा दो। अब आपके जो आपने ब्राह्मण भोजन की जगह से, क्योंकि 81 जी का व्रत किया तो 82 जी को जो है वो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जो आपने अपना अन्न बचाया है, 81 जी को अन्न नहीं खाया है हमने, उस अन्न को हमें दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए जो नीडी है, जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। और हम दे रहे हैं बड़े आदमी को कि हमारा जरा थोड़ा सा हमसे हमदर्दी रखेगा तो कभी हमारा अनिष्ट नहीं करेगा, इसलिए हम उसको दे रहे हैं। या जैसे जरूरत नहीं है हमने उसको दे दिया तो क्या करेगा? अरे भैंस को डलवा दो, वो आटा आ गया उनके यहाँ से। आपके खाने का क्या प्रयोग हुआ? हम खाना खिलाना चाहते हैं कि हमारा एक जो हमने कल भोजन नहीं किया दोनों टाइम, वो भोजन बचा है तो हम उसको दान कर रहे हैं किसी को, किसी आदमी को भोजन करा दें, और वो भैंसों पे जा रहा है। क्योंकि भैंसों पे, उसके यहाँ तो भैंसें भी गेहूं और आटा खाती हैं, 100 बोरी आटा रखा हुआ है उसके यहाँ, गेहूं खेत में बहुत होता है इसलिए। और आपने मालूम पड़ी कि इसमें ये भी बताया कि काल भी देखना चाहिए। आपने सर्दियों में उसको बनियान दे दी दान करके, वो कहेगा यार बनियान तो मुझ पर फटी है तो फटी पहन लूंगा, अंदर ऊपर से कमीज पहन लूंगा तो कौन सी दिखेगी, बनियान का क्या है, ये इसको रख दो गर्मियों में देखेंगे। अब वो उसके घर में जगह और घेरेगी। अरे सर्दियों में रजाई दो, कंबल दो, शॉल दो, गरम स्वेटर दो, ऐसा साधन दो जिससे उसको तुरंत प्रयोग में आए, और समय के अनुसार दो, और जरूरतमंद को दो जो भूखा बैठा हुआ है। गरीब आदमी की शादी, अरे भाई वो उसकी शादी है उसकी लड़की की, बेचारा जाने कैसे कैसे अपनी लड़की की शादी कर रहा है, उसको ऐसा करिए 100 का नोट दे आना उसको, और वो बर्तन रखे हुए पुराने उसमें से नए नए छांट के 5 बर्तन दे आना। और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी, अरे भाई उसके यहाँ शादी है, बड़ा इंतजाम किया है, लाखों रुपए शादी में लगा रहा है वो, उसको यार 1100 रुपए तो होने ही चाहिए। आजकल 2100 हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लोग तो 5-5 हजार दे जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं तो 2100 दे दें। पत्नी थोड़ी कंजूस टाइप की भी होती है, वो कह अरे आप क्यों 2100 दे रहे हो? अरे ये तो बदला है, वो भी हमको दे जाएगा। 2100, चलो फिर 11 पे फैसला हो गया, 1100 रुपए दिलवा दिए तो उसको 1100, और जिसको आवश्यकता है उसको 100 रुपए, क्योंकि ये क्या बदला चुकाएगा हमारा। तो ये आपने क्या किया? ये हम लोग ऐसा करते हैं, हम गलत काम कर जाते हैं। हमें गलत, गरीब आदमी को 2100 नहीं 5000 देनी चाहिए, जिससे उसकी लड़की की शादी में काम आए। हम उसको तो 100 रुपए दे रहे हैं, और पैसे वाले आदमी को जो लाखों रुपए लगा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको 1100, 2100 या 5000 दे रहे हैं। तो आदमी को, पात्र को देख करके भी दान करना चाहिए। ये मैंने दान के बारे में बताया, आगे और भी दान के पात्रों के भी गुण दोष वगैरह सब बताऊंगा। अभी अध्याय
बाकी है मुख्य अध्याय, तो वैसे तो सभी मुख्य हैं, कोई अध्याय 19 है ही नहीं। सात्विक दान, सात्विक दान वही होता है जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ करके दान दिया जाता है कि भाई हमको ब्राह्मण या मनुष्य का जन्म हमको मिला है और भगवान ने हमको जो कुछ दिया उसमें से हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका दान पुण्य कुछ तो करें, क्योंकि राजनीति बिन धन बिन धर्मा और हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और पाए। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, राजनीति के बगैर नहीं चलता है, और धन जो है वो धर्म के बगैर काम नहीं आएगा। धर्म उसमें से करना चाहिए, धार्मिक काम करना चाहिए, तो हमको पैसा दिया है भगवान ने, तो हमको उसमें से दान पुण्य करना चाहिए। और हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, जो भगवान को अर्पण नहीं किया हमने अच्छा कार्य, उस कार्य का करने का क्या मतलब है? हमने अच्छा कार्य किया और भगवान से कह दी हमको मोटरसाइकिल दिलवा दो महाराज, कहीं से अचानक पैसे आ गए और आप मोटरसाइकिल ले आए और जाकर के मार दिया, एक्सीडेंट और अपाहिज होकर के घर में बैठ गए, तो कैसा काम बनेगा? और उसमें से किसी आदमी को भूखे को रोटी खिलाओगे, कुछ अच्छे धार्मिक काम में लगवाओगे, मंदिर के लिए दान दोगे, कुछ ऐसा करोगे तो आपकी वो बला टल जाएगी, और आप एक्सीडेंट मारोगे तो भी गिर करके और खड़े हो जाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वो धर्म जो है आपकी आड़ में आड़ कर देगा। तो हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, सत्कर्म को तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, यानी आपने सत्कर्म को अर्पण नहीं किया तो फिर आपका काय का सत्कर्म? दुनिया की चीज में अगर भगवान से सत्कर्म करके। और विद्या बिन विवेक उपजाए, रामचरितमानस को पढ़ाया, उसमें से ये पल्ले पड़ी नहीं के साथ वो बाली ने जो काम किया था और सुग्रीव ने भी वही किया था और विभीषण ने भी वही किया था, और बाली को भगवान जी ने मारा, विभीषण और सुग्रीव को उसको नहीं मारा, सुग्रीव को। ये पता ही नहीं है कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, तो फिर क्या मतलब पढ़ा, क्या पढ़ाया आपने? आपको विद्या बिन विवेक उपजाए, आपको ज्ञान ही नहीं हुआ। जब आपको ये पता नहीं है, आपने अखंड रामायण पढ़ा है, मंगलवार मंगल अब पढ़े चले जा रहे हो, पल्ले में पढ़ नहीं रहा है। भगवान ने हमारे लिए क्या साधन किए हैं उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनका लाभ कैसे उठा पाएंगे? बस वो तो वो वाला लाभ उठाएंगे को वैश्या जो है वो गीता की जो श्लोक को बोलता था, वो एक तोता जो मैंने पहले अध्याय के महात्म में बताया था कि उसको वैश्या सुन लेती थी, उसकी समझ में नहीं आती थी कि तोता क्या बोल रहा है, तो उससे ही उसको काफी पुण्य मिल गया था। वो पुण्य तो हमें मिल सकता है, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तकें क्या है, ये तो अमृत है, धोखे से पियो या जान के पियो, आपको अमर होना है, वो एक अलग बात है। तो सात्विक दान करना चाहिए। और इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन का मतलब ये नहीं कि उनको मार डालो लठ लेकर के, उन पर काबू करना चाहिए। यानी इंद्रियों को जो विषयों में भाग जाती हैं उनकी तरफ से रोकना चाहिए। और भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करें, देवताओं की पूजा करें और गुरुजनों की पूजा करें। पूजा करने से मतलब विशेष सम्मान करें। जब गुरुजन मिले, उन गुरुजी मिले, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाए और पैर छुए जाएं। और पैर ये नहीं कि उल्टे हाथ से कट जांग पे हाथ रख दिया और पैर छू गए। एक इधर का हाथ चला इधर के साधुओं को कर लिया, इधर के हाथ चला इधर के साधुओं को कर लिया और जांग की तरफ हाथ ले गए और बस लगा दिया कोने पे। ऐसा नहीं, भगवान जो है साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। आप साष्टांग मत करो तो कम से कम देखिए पैरों को क्या है। पैर छूने में मनुष्य के या गुरुजी के या किसी के भी अंगूठों को छीने का विधान है। ये नहीं है कि आपने जांग छू ली और काम चल गया। कायदे में तो
पैर जो छुए जाते हैं वो पैर के अंगूठे छुए जाते हैं, क्योंकि अंगूठे में विशेष तेज होता है। भगवान जी के प्राणों के, जो प्राण के रूप में भगवान जी है, विष्णु भगवान है, वो पैरों में ही वास करते हैं। उनके अंगूठे को पैर को छुए, ये नहीं कि आपने लिया और जान पे हाथ लगाए और फिर बस। और कोई कोई आदमी तो क्या करता है कि आप 5-7 आदमियों के पैर छुए तो उसके पैर छुए, उसके पैर छुए, जो करता गया और माथे से हाथ लगी नहीं रहा या हृदय से हाथ लगी नहीं रहा, सबके पैर छू करके हृदय पे हाथ रख लिया, छू गए साहब पैर। पैर छूने के विधान है कि पैर के अंगूठे जो होते हैं, दोनों पैरों के अंगूठे, उनको छुए, ड्रामा नहीं करे, नहीं तो नहीं छुए। दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, जो कोरोना काल में हाथ जोड़ना फिर आ गया है लौट के। पहले तो हाथ मिला के हल्लो होती थी, अब तो हल्लो की जगह चल्लो हो गई है कि दूर से फिर लौट के। जैसे पहले आदमी अंगूठा लगाता था, तो अब भी आदमी अंगूठा लगाने पर मजबूर हो गया है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। ऐसे ही पहले आदमी हाथ जोड़ करके राम राम करता था, फिर दोबारा से लौट करके राम राम करने पे आ गया है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सुधार होता जाएगा। लेकिन जो पैर छुए जाते, गुरु जी का जो सम्मान किया जाता है, वो मुनि है दंडवत कीन महिषा, मुनि जी को दंडवत प्रणाम, लेट करके प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम करने का गुरु जी का और भगवान का और देवताओं का विधान है। अग्निहोत्र आज उत्तम कर्मों का आचरण करें, यज्ञ करें। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का, जो उत्तम कर्म है, जो शास्त्रों में कर्म बताए हैं हमारे लिए, वो उत्तम कर्म है। शास्त्रों में कर्तव्य कर्म बतलाए हैं, वो उत्तम कर्म है, उनको यज्ञों को करें। वेद शास्त्रों का पठन पाठन करें। जो वेद शास्त्र हैं, वेद और शास्त्र हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम वेद ही वेद पढ़ेंगे और वेद पढ़ना आता नहीं है, संस्कृत में लिखे हुए हैं, हम संस्कृत जानते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेद पढ़ने का कहा है। उसके साथ शास्त्र भी लग रहे हैं। शास्त्र तो हिंदी में भी उपलब्ध है, हालांकि वेदों की भी हिंदी उपलब्ध है। तो वेद शास्त्रों का पठन पाठन करें, उससे ज्ञान बढ़ता है, जानकारी मिलती है कि भगवान ने कैसे कैसे काम करे हैं, भगवान की तरफ रुचि बढ़ती है। और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विध रहिए। और स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करें। जो अपना धर्म बताया है, स्वधर्म पालन, उसका पालन करें और कष्ट सहन करें। ब्राह्मण को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाना चाहिए। आजकल तो लॉन का महीना चल रहा भैया, और 4 दिन रह गए, क्योंकि आज 12 तो होगी, 13, 14, 15 और 16, 4 दिन और नहा लो भैया। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का विधान है। तो ब्रह्म अपने स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करे, चाहे सर्दी लगे। हालांकि अभी तो सर्दी है ही नहीं, लेकिन माघ के महीने में तो सर्दी होती है, लेकिन उसमें भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और अपने जो धर्म है उनका पालन करना चाहिए। आपको उसके लिए कष्ट सहन करने चाहिए। और शरीर तथा इंद्रियों से अंतःकरण की सरलता रखें। अंतःकरण बिल्कुल सीधा सच्चा होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष भावना रखोगे तो अंतःकरण की सरलता कहां से रहेगी। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं दे रहे। वो ऐसे आदमी के लक्षण बताए जा, सात्विक पुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं कि अहिंसा, सत्यम, क्रोधम स त्याग, शांति रेपुनम। यानी मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं दे। अहिंसा धर्म का पालन करें, यथार्थ और प्रिय भाषण बोले, यानी सत्य का पालन करें। यथार्थ बोले और प्रिय भाषा में बोले, यानी कि क्या है, काणे काणे कह दी मालूम पड़ी पमाड़ा हो जाएगा।
अरे प्रिय भाषण कहाँ रहा? उससे ये पूछे, अरे भाई साहब आपकी आंख में ये तकलीफ कैसे हो गई? तो वो आपको पूरी बात बताएगा। और आपने कह दिया क्यों बे कांड़े तेरी आंख कैसे फूट गई, तो वो आपसे पवाड़ा कर बैठेगा। इसलिए सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण बोले कि भाई साहब आपकी आंख में तकलीफ कैसे हो गई, क्या बात हो गई थी, कैसे ये बुरा समय आ गया, तो वो आपको सारी बात बता देगा। और आपने क्या बे कांड़े ये तेरी आंख फूटी कैसे? अबे बुरे कर्म करता होगा इसलिए तेरी आंख फूटी है। तो वो आपको मारने तो उतारू हो जाएगा, अगर समर्थ हुआ तो मारेगा। इसलिए जो है ये सात्विक गुण नहीं है। सात्विक गुण तो हुआ करे भाई साहब आपकी आंख में तकलीफ कैसे हो गई, क्या बात हो गई, बुरा समय आ जाता है साहब कोई कोई, तो वो सब बात बताएगा। तो प्रिय भाषण बोले और यथार्थ बोले। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं करे। जो आपकी बेइज्जती करते उस पर भी क्रोध नहीं करे। जो क्रोध नहीं करे ऐसा आदमी सात्विक स्वभाव का होता है। यानी भगवान के भक्तों की लक्षण बताए जा रहे हैं। ओम कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दे। मैं कर रहा हूं ऐसा विचार नहीं करे। हालांकि इन बातों को तो आजकल बड़ा ड्रामा चल गया है। किसी आदमी से पूछो साहब ये यज्ञ कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं। दिन भर बेईमानी करते हैं और भाषा बोल रहे हैं कि भगवान करा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हम चंदा से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बेइज्जती हो जाएगी कि चंदे से काम हो रहा है। तो चंदा का काम गरीबों का है कि भाई एक आदमी पे नहीं है तो सब मिलकर के कर रहे हैं। तो उसको नहीं बताएंगे कि जो चंदा से कर रहे हैं। हमने पूछा अरे सेठ जी ये कि कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं। ऐसा मन में आता है कान पर तमाचा दिया जाए कि भगवान को कितना मानने, दिन भर बेईमानी कर रहे हैं और काम की यज्ञ की भगवान की कह रहे हैं। ओम कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग हो, अंतःकरण की उपरति हो, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव हो। चित्त की चंचलता का अभाव हो, ये नहीं कि मालूम पड़े आपका चित्त कभी इस चीज में, कभी इसमें, कभी इस देवता को पूज रहा है तो कभी उस देवता को पूज रहा है, कभी कहीं जा रहा है तो कभी कहीं जा रहा है। सट्टे का नंबर भोले बाबा ने नहीं दिया तो सैयद पे पहुंच गए, लाओ सैयद पे जो साधु बैठता है उससे ले आओ। ऐसी चंचलता होगी तो आपका काम खराब हो जाएगा। क्रोध क्या होता है? मैं क्रोध का बताना भूल गया मैं। अपना अपकार करने पाले पर भी क्रोध नहीं करे। यानी दुर्वचन सुन करके अथवा किसी का अनीति युक्त कार्य देख करके जो अपने अंदर स्वभाव में कुछ अनुचित सा लगता है और एक द्वेषपूर्ण उत्तेजना मई वृत्ति जो पैदा होती है उसको अंदर का क्रोध कहते हैं। कहते हैं कि अंदर क्रोध आ गया, जो वृत्ति सी आती है यार ये काम गलत कर रहा है, ये अंदर का क्रोध है। और जब शरीर में आपके में गुस्सा आ जाए तो आंखें लाल हो जाएंगी, भौं टेढ़ी हो जाएंगी और शरीर आपका कांपने सा लग जाएगा, लाल लाल हो जाएगा और विवेक नष्ट हो जाएगा। वो पोजीशन हो जाए तो उसको बाहर का क्रोध कहते हैं। इन दोनों प्रकार के क्रोधों को मिलाकर के क्रोध कहते हैं। उस क्रोध का अभाव होना चाहिए, ना बाहर का क्रोध हो ना भीतर का क्रोध हो। और कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दे। यानी आदमी को यह नहीं समझना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं। कर्तापन के अभिमान का भगवान की कृपा हो रही है, इसलिए भगवान की कृपा से ये कार्य हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। चित्त की चंचलता का अभाव होना चाहिए। चित्त की चंचलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार में के चिंतन का सर्वदा अभाव होना, कि संसार के बारे में विचार ही नहीं करे कि मुझे वो चीज मिल जाए, वो नहीं मिल जाए, वो नहीं मिलता, तो इससे अंतःकरण को जो है वो स्थिर रखा जाए, शांत रखा जाए। उसी को चित्त की चंचलता का अभाव बताया जाता। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी की बुराई नहीं करे। सवेरे ही चबूतरे पे बैठ गए, खाना जल्दी से बनाया और चबूतरे पे आकर के बैठ गए कि उसका न्यों हुआ, उसका न्यों हुआ। दिन भर बुराई भलाई करी,
वो काम बिल्कुल नहीं करे, ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होता है। और सब भूत प्राणियों में हेतु रहे दया, किसी आदमी पर दया करो जो गरीब है, दया का पात्र है, उस पर दया करो, लेकिन ये नहीं कि ये मेरे 4 काम कर जाएगा इसलिए मैं इस पर दया कर रहा हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का नहीं होना। इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है, आपको गर्मी में कूलर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं आप गए और वहां आपको कूलर में बैठना पड़ा, तो आप कूलर में बैठिए, लेकिन ये नहीं कि फिर आकर के घर पे भी आपको कूलर ही चाहिए। आप बैठिए, कूलर जहां मिल गया वहां कूलर की हवा खाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर में आए और फिर कूलर ही चाहिए, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, कोमलता रखनी चाहिए, किसी भी आदमी को कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, और किसी लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने में लज्जा आनी चाहिए। अब आप खड़े हुए शादीशुदा आदमी हो, लड़कों की तो बात ये कि चलो लड़कियों को देखावारी करते रहते हैं, वो उनकी उम्र का सौदा है, उनको भगवान प्राप्ति का भी उस समय कोई लालच नहीं होता है। लेकिन अब आप बगल में पत्नी खड़ी हुई है, शादीशुदा और पराई स्त्रियों को देख रहे, तो ऐसा काम करने में हमें लाज आनी चाहिए कि हम क्यों देख रहे हैं पराई स्त्री को जब हमारी शादीशुदा हैं हम। तो ऐसे यानी या और कोई काम जो शास्त्रों में विरुद्ध बताया गया है कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, किसी को सताओ मत, ऐसे कामों को करने में हमें लाज आनी चाहिए। किसी का धन मत हड़पो, ऐसा काम कर रहे हो तो हमें शर्म आनी चाहिए कि यार ऐसा क्यों हम काम कर रहे हैं। उसको बार बार हमें किसी काम में लाज आएगी या शर्म आएगी तो हम उस काम को करना छोड़ देंगे। और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, व्यर्थ की चेष्टाएं कौन सी है कि बैठे हुए पैर हिला रहे हैं, बैठे हुए तो हाथ से जो कर रहे हैं, चारपाई पे बैठे पैरों को जो हिला रहे हैं, ये सब व्यर्थ की चेष्टाएं, इनका अभाव होना चाहिए। ओम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नात मान्यता। तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। तेज श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति विशेष का नाम तेज है जिसके कारण सामने वाला आदमी उसके सामने अपने आप झुक जाए और उसके कहने के अनुसार बात करने मानने लग जाए, उसको तेज कहते हैं। हमने किसी आदमी से बात की और वो हमारे अनुसार काम करने लग गया, समझो हमारे अंदर कोई तेज है। क्षमा, किसी ने गलती करी, चलो क्षमा कर दिया। अब रोज रोज क्या बताऊं कि क्षमा क्या है, ऐसा नहीं कि साहब हमारे कान पे दे देगा इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। क्षमा करने की हमने क्षमता होनी चाहिए, उसके बाद मारने की, उसको दंड देने की क्षमता हो, फिर भी उसको क्षमा कर देना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाबी। और बाहर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि यानी आपको नहा धो करके फिट रहना चाहिए। हालांकि शौच में दोनों प्रकार की शुद्धि आती है, अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। अंदर किसी से द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए तो अंदर की शुद्धि हो गई। और नहा करके हम पानी वगैरह से साबुन आबुन लगा करके नहा करके पवित्र हो गए तो उसको बाहर की शुद्धि कहते हैं। किसी में भी शत्रु भाव का न होना, किसी भी प्राणी के लिए हमारे मन में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, पूज्यता हमारा कोई सम्मान करे, अरे हमसे राम राम नहीं कर रहा है, हमसे यो नहीं करी, हमारा हमसे आदमी तो हमारे सामने झुक नहीं रहे, इसका अभाव होना चाहिए। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। ये दैवी संपदा को, जो धार्मिक पुरुष है, जो धार्मिकता के लिए ही पैदा हुए, काम पहले भगवान की पूजा उन्होंने पहले ही चालू कर दी थी, उसी के आगे अब चलने के लिए जो तैयार हुए हैं, जो देवी संपदा को लेकर के आए हैं,
वो लेकर क्यों आए? क्योंकि इससे पहले जन्म में हमने धार्मिकता चालू कर दी थी, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चालू कर दिया था, और हम प्राप्त नहीं कर पाए तो हम दूसरे जीवन में वहीं से आगे चलने के लिए तैयार होंगे। तो पहले हमें देवी संपदा के गुण होंगे, तो उनको लेकर के पैदा जो होते हैं लोग, उनके ये गुण बताए गए हैं। इस प्रकार धारण करने योग्य देवी संपत्ति से युक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके अब त्याग करने योग्य आसुरी संपत्ति से युक्त पुरुष के लक्षण संक्षेप में बताए जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लक्षण होते हैं जिनको त्याग कर देना चाहिए। जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं उनमें वो लक्षण होते हैं, तो वो कौन से हैं वो भी बता रहे हैं थोड़े से संक्षेप में। ओम दम्भो दर्पो भिजा मानश्च, ओम दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पौरुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देखिए, दंभ, घमंड और अभिमान। अब घमंड और अभिमान में भी अंतर है। हम समझते हैं अबे उसको तो घमंड हो गया, अरे वो तो अभिमान करने लग गया। प्रयोग अलग अलग है। कहाँ ए आएगा, कहाँ दी आएगा, कहाँ एन आएगा, ऐसे ही इसमें कहाँ अभिमान फिट करना है, कहाँ घमंड फिट करना है, इसका भी अंतर है। अंग्रेजी में ए एन दी का प्रयोग जो बताया जाता है कि यहाँ ये फिट होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पे ये बताया गया है कि हे पार्थ, दंभ, मान बढ़ाई, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए, धनादि के लोभ से, या अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो झूठा ढोंग किया जाता है, ढोंगी ब्राह्मण बन जाते हैं जो धार्मिक आचरण लोगों को ये दिखाने का, हमको पंडित जी महाराज समझो, सवेरे ही बैठ गए नहा धो करके और चिल्ला चिल्ला के कथा कह रहे हैं, ये दंभाचरण है। मन में ये लग रही है कोई हमें ब्राह्मण समझ के भोजन के लिए निमंत्रण कर जाएगा, हम तो बड़े धार्मिक है, हमारा सम्मान होगा वगैरह वगैरह जो होगा, उसके लिए जो पूजा पाठ किया जाता है या ढोंग किया जाता है पुजारी बनने का, उसको दंभ कहते हैं। और घमंड क्या होता है? विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था, बल और ऐश्वर्य आदि के संबंध से जो मन में घमंड पैदा होता है, जो बात अंदर भावना पैदा होती है, उसको घमंड कहते हैं। घमंड क्या है कि विद्या, धन, कुटुंब, जाति और ऐश्वर्य, इसको देख करके और आदमी के मन में जो वृत्ति पैदा होती है उसको घमंड कहते हैं। और अभिमान क्या होता है? अपने को श्रेष्ठ, बड़ा, पूज्य समझना और मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की इच्छा रखना, उसको अभिमान कहते हैं। अभिमान, हमारा कोई सम्मान करे, हमको बड़ा समझे, हमारे रोज कोई पैरों को छुए, हमारा प्रतिष्ठा बनी रहे, इस बात का जो घमंड होता है कि हम बड़े हैं और सामने वाला तो कुछ है ही नहीं, उसको अभिमान कहते हैं। और जो विद्या है, हमारे पास हम पढ़े लिखे हैं, धन है, हमारे पास कुटुंब है हमारा बड़ा, और जाति में हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी भावनाएं जो होती हैं उनका घमंड होता है। और अपने आप को बड़ा साबित करने की जो मन में भावना होती है उसको अभिमान कहते हैं। अभिमान में और घमंड में ये अंतर है। हम क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम में ज्यादा ताकत है, हमारा जो है कुटुंब बहुत बड़ा है, जाति हमारी ऊंची, इस प्रकार की जो मन में भावना आती है वो घमंड में आती है। और दुनिया हमसे राम राम करे, दुनिया हमें बड़ा समझे और दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, हम सबसे बड़े हैं, ऐसी भावना जो आती है वो अभिमान है। हल्का सा अंतर है। क्रोध, किसी के द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है या अपकार किया गया है या निंदा की गई है, तो उस पर हमारे मन में जो वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। कठोरता, बिल्कुल कठोर व्यवहार, आप कोई किसी के साथ रू रियायत करेंगे ही नहीं, क्योंकि
कोमलता का अत्यंत अभाव हो जाता है जहां व्यवहार में, और विनय का जहां अभाव हो जाता है तो विनय की बात ही नहीं करता है, और क्षमा और दया के विरुद्ध प्रतिहिंसा और क्रूरता का भाव आ जाता है तो उसे कठोरता कहते हैं। आप क्षमा करने की जगह उसको और गुस्सा और दिखा रहे हो, और व्यवहार में आपके में बिल्कुल कोमलता नहीं है तो उसको क्रोध कहते हैं। और अज्ञान, अज्ञान तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि भगवान की सत्ता को नहीं मानने वाले वो अज्ञानी है। यानी हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार दैवी संपदा और आसुरी संपदा से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को दैवी संपदा से युक्त बता करके और आश्वासन देते हैं। तो कह रहे हैं, ओम दैवी संपद मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातोषि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए होती है और आसुरी संपदा बांधने के लिए होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत करे, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। तू धार्मिक आदमी जो धार्मिकता में लगा रहता है वो मुक्ति के लिए होती है। अंत में उसको मुक्ति की तरफ, क्योंकि जो धार्मिकता का काम करने लग जाएगा, इसका मतलब समझ लो कि वो आदमी मुक्ति की तरफ चलने लग गया। और जो आसुरी संपदा है वो तो आपको ले जाएंगे, फिर दूसरे जन्म में यही जन्म मिल जाएगा, फिर तीसरा जन्म मिल जाएगा, फिर आपको कहीं कीट पतंगा होगा, पाप ज्यादा होंगे और पुण्य कम होंगे तो आपको जो कुत्ता घोड़ा वगैरह इनका जन्म मिल जाएगा। कुत्ते का घोड़े का नहीं मिलेगा, कुत्ते का तो मिल ही जाएगा, बिल्ली का मिल जाएगा, क्योंकि आपके पुण्य ज्यादा है, वो पाप ज्यादा है। तो अब जे मिलोगे, पुण्य कुछ कम है तो उन पुण्यों का फल भोगने के लिए आप किसी पैसे वाले के कुत्ते बन जाओगे, जो एसी कार में बैठ के यात्रा करोगे और बढ़िया वाले बिस्किट खाओगे, क्योंकि स्वर्ग के सुख तो नीची योनियों में मिल जाते हैं। तो आपने कुछ पुण्य करे, पाप ज्यादा करे तो आपको यही मिलेगा। कार में बैठा हुआ कुत्ता क्या है, पुण्य ज्यादा नहीं कर पाया, पाप ज्यादा कर लिए इसलिए कुत्ता बन गया, और कुछ पुण्य करे आया तो पुण्य की वजह से एसी में घूम रहा है, बढ़िया रजाई में सो रहा है, सर्दियों में टाइम से नहा रहा है। तो ये सब क्या है, ये जो है आसुरी संपदा बांधने के लिए होती है, यानी आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और तू तो जो है देवी संपदा को लेकर के प्राप्त हुआ, क्योंकि वो धार्मिक आदमी है, नर और नारायण। अतः आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव और आचार व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उनकी प्रस्तावना कर रहे हैं। वो आसुरी संपदा के लोगों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ओम द्वभूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के होते हैं। वैसे कई प्रकार के समुदाय होते हैं, यहाँ तो पल पल पे समुदाय बने हुए, लेकिन भगवान जी ने दो प्रकार के समुदाय बताए। एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। एक तो भगवान के भक्त और एक नास्तिक, दो प्रकार के समुदाय हैं मनुष्यों के। उनमें दैवी प्रकृति वाले तो विस्तार पूर्वक अब मैंने बताई दिए हैं। यहाँ तक जो 15 अध्याय हो गए, 16 में चल रहा है, तो यह दैवी संपदा के लोगों की तो बात बताई गई है। अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी तो विस्तार से सुन ले। जो आसुरी संपदा के आदमी होते हैं, यानी नास्तिक टाइप के आदमी होते हैं, बेवकूफ अज्ञानी होते हैं, उनके भी कुछ दुर्गुण सुन लो।
ओम प्रकृतिम च निवर्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति यानी काम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को भी वो नहीं जानते हैं, क्योंकि क्या नहीं करें क्या करें इन बातों को तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को दोनों को नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, कि उनको यही नहीं मालूम है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं। प्रवृत्ति मतलब काम क्या काम करना चाहिए, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और निवृत्ति का क्या काम नहीं करना चाहिए, किस काम को हमें करना चाहिए, वो प्रवृत्ति होती है कि भाई हमें ये काम करने चाहिए, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। और निवृत्ति क्या होती है कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए, तो वो इस बात की जानकारी नहीं होती उनको, इसलिए उनमें बाहर और भीतर की शुद्धि नहीं होती। यानी शौच कर्म का कोई नियम नहीं है, न तो उनके अंदर की शुद्धि, क्यों अंदर शुद्धि तो हो ही नहीं सकती है। दूसरे का बुरा करने के अलावा वो कुछ सोचते नहीं है, तो अंदर की शुद्धि कहाँ से हो जाएगी। और नहाने का उनका कोई समय नहीं कि पंडित जी महाराज तो पंडित जी कहलवाएंगे तो सवेरे 4 बजे नहाएंगे, और नहीं तो दरिद्री हो जाएंगे, इसलिए वो तो नहाते ही हैं सुबह। तो उनको तो मालूम है कि हमें नहाना है, तो पंडित जी कहलवाना है तो हमको नहाना है, और पंडित जी नहीं कहलवाओगे तो भैया 11 बजे नहा लो। और न तो उनमें बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण ही होता है, क्यों उनको तो श्रेष्ठ आचरण होने का सवाल ही नहीं है। और न वो सत्य भाषण ही होता है, न सत्य बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं बात बात पे। ओम असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्य संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है और सर्वदा असत्य है और बिना ईश्वर के है। ये आश्रय रहित है, कोई आश्रय इसका है ही नहीं। भगवान काहे का भगवान है, कहाँ है भगवान, हमें बता दो कोई भगवान कैसे होते। ऐसी बात करने लग जाते हैं जो नालायक किस्म के आदमी होते हैं, और अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। ये तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री का संयोग हो रहा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और मर रहे हैं। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और है क्या। ये आसुरी संपदा के लोगों के विचार होते हैं। ओम एताम दृष्टम वष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, इस मिथ्या ज्ञान के सहारे चल करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, यानी जो उनके स्वभाव है, अच्छा स्वभाव यदि कार्य है, उनका जो मन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तथा जिनकी बुद्धि मंद है, बुद्धि तो उनमें है ही नहीं, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ हैं। वो सबका अपकार करते हैं, किसी का सम्मान ही नहीं करते हैं। शास्त्रों का सम्मान नहीं करेंगे, भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, आदमी का क्या सम्मान करेंगे। और क्रूर कर्मी मनुष्य, जो बुरे कर्म करने वाले मनुष्य, वो केवल दुनिया का नुकसान करने के लिए ही पैदा होते हैं। वो किसी का भला तो कर ही नहीं सकते। ओम काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सदग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ मान और मद से युक्त
मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। दंभ यानी ढोंग, मान यानी कोरा सम्मान मिले, मद से युक्त, अहंकार घमंड से युक्त, किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के ये सोच रहे होंगे 10 रुपए का इंतजाम नहीं है, और ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो एक कार ले आए, अब बताओ कैसे पूरी हो जाएगी ये इच्छा। यानी किसी प्रकार भी पूरी नहीं होने की कामनाओं में खो रहे हैं। अब आलमपड़ी के गांव में रह रहे हैं, शादी करने की सोच रहे हैं कि हमारा तो किसी हीरोइन से ब्याह हो जाए। अब हीरोइन से ब्याह कैसे हो जाएगा गांव के गंवार का, रहे गांव में रहा है और बंबई से कहां से ले आएगा हीरोइन को। तो ऐसी जो कल्पनाएं करते रहते हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती है, वो ऐसे नालायक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं कि यार वो क्यों, क्या वो पंडित जी क्या जाने, हम वो भी आदमी हम भी आदमी, हम बता रहे हैं इस काम को ऐसे कर लो, उन्हें नियम मालूम नहीं है, कोई काम का कोई तरीका मालूम नहीं है, लेकिन वो किसी की मानेंगे नहीं, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करेंगे और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में घूमते रहे। भ्रष्ट आचरण जो बुरे से बुरे काम होते हैं, उनका आचरण उनका वैसा ही होता है, उसको लेकर के वो दुनिया में घूमते हैं। ओम चिंताम परिमेयं च प्रलयांतामुपाश्रिता ओम कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता ओम आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्ये अन्यायेनार्थ संचयान। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं, मरने तक उनकी चिंताएं खत्म नहीं हो। अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा, अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा, उसी में सोचते रहते हैं और गम में पड़े रहते हैं और विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, विषय भोगों में लगे रहते हैं। कभी कहीं सुख मिल जाए तो कभी कहीं सुख मिल जाए, तो उनके लिए वो जीवन में सब कुछ वो ही है। मालूम पड़ा कर लगाया ड्रग्स और डिस्को डांस हो रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, वो उन्हीं में लगे हुए, उनको कोई मतलब नहीं कि भगवान कहाँ रह रहे हैं। और बस वो यही समझते हैं कि बस इतना ही सुख है कि दारू पियो और औंधे पड़े रहो, ड्रग्स को लगाओ और नंगे नंगे होकर के नाचते रहो, यही सुख है, बस वो यही समझते हैं। इस प्रकार मानने वाले होते हैं वो, और वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य। आशा की सैकड़ों फांसियां मतलब क्या है कि उनको अनेक चीजों की आशा होती है, ये काम हो जाए, वो काम हम यूं कर लेंगे, ये काम हमारा यूं हो जाए, उम्मीद लगाते रहते हैं। एक बार में एक भागवत जी हो रही थी एक मंदिर पे, हमारे यहाँ एक चिंताहरण का मंदिर है, तो वहां मैंने सोचा कि चलो भागवत जी सुने हैं, क्यों गर्मियों की छुट्टियों में हम बिल्कुल फ्री हो ही जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो भागवत जी सुने हैं। मैं भागवत जी सुनने गया तो मैं चुपचाप जाकर के पीछे बैठ गया। वहां भागवत जी हो रही थी, महात्मा जी भागवत जी कर रहे थे, तो वहां एक कार आकर के रुकी, कार में से एक लंबी चौड़ी सी महिला उतरी, बढ़िया सी साड़ी पहने हुए, और आकर के वो बैठी, बीच में बैठी एक और महिला के पास, और भागवत जी पंडित जी कह रहे थे, उसको उनको कोई मतलब नहीं था, और उस महिला को उसने पकड़ लिया और क्या, अरे हमारा वो काम तो हो ही गया, और उस काम के लिए ही हम यहाँ भागवत सुनने आए हैं कि हमारा ये काम और हो जाए, हम ये चाहते हैं कि इसलिए, और मुझे यो काम कराना है, यो काम कराना है। उसको भागवत जी से कोई मतलब नहीं था। मेरा डिस्टर्ब होने लगा तो मुझको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्योंकि अब क्या करूं, महिला थी। फिर मैं
चुपचाप मन हटा करके भागवत जी की तरफ ध्यान लगा के सुनने लगा कि पंडित जी क्या कह रहे। लेकिन उस महिला ने आकर के उसको दक्षिणासी चढ़ाई पंडित जी महाराज को खुश करने के लिए, और एक अपनी जो औरत के पास बैठी थी वो उसकी परिचित होगी, उससे कहा कि वो काम तो हमारा हो गया और ये काम एक काम और रह गया, उसके लिए हम बस आए हैं यहाँ, और वो काम की हम भगवान से ये कहने आए हैं। ऐसा कह करके और 10 मिनट बैठ करके और अपनी कामनाओं को बता करके महिला कार में बैठी और चली गई। तो उनकी केवल कामनाएं पूर्ति के लिए भागवत में, लेकिन भागवत में आई, ये काम अच्छा था, भगवान से उम्मीद करके आई, ये भी काम अच्छा था। लेकिन ये नालायक किस्म के आदमी क्या होते हैं। अब वो भागवत उसने क्या सुनी, लेकिन वो कम से कम आई तो सही भगवान के पास। और ये आसुरी स्वभाव वाले कैसे होते हैं कि आशा करते रहते हैं, भगवान तो उनकी नजर में होते ही नहीं, उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। जैसे वो महिला कह रही थी कि हमारा ये काम हो जाए, यो काम हो जाए, लेकिन वो भगवान के पास आई थी। ये भगवान से मतलब नहीं रखते हैं। उनसे कहो भाई चल रहे भागवत में, कहेंगे अरे पिक्चर देखने चल रहे हैं यार, उसमें क्या वो डांस हुआ है उसमें, वो देखेंगे, ये पिक्चर उसमें भागवत में क्या रखा है, वो पंडित जी बोर और करेंगे। तो उनके विचार ये होंगे। वो आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर के, काम और क्रोध के प्राण हुए, इनके बस में रहेंगे। वो उन पर बात बात पर तो उनको गुस्सा आएगी, क्योंकि जब कामना पूरी नहीं होगी तो गुस्सा ही आएगी। और विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेईमानी से, ऑफिस में अगर सरकारी नौकरी लग गई तो रिश्वत की जुगाड़ देखेंगे, नौकरी लगाने से पहले विभाग छांटेंगे कि किस विभाग में लग जाए तो मेरी ऊपर की इनकम हो जाया करेगी। लोग भी पूछते हैं भाई वो सेल टैक्स में काम करता है, अरे वहां तो ऊपर की इनकम बहुत है। कहा साहब तनख्वाह से तो मैं हाथ ही नहीं लगाता हूं, क्योंकि तनख्वाह खाते में जाती है, वहीं पड़ी रहती है। सारे काम तो मेरे भगवान की कृपा पे चल रहे हैं, वो सब अरे बड़ी इनकम है, ऊपर की इनकम। और लोग क्या कहें, मेरे भैया सेल टैक्स में काम करता है, उसकी तो बहुत इनकम है, वो तनख्वाह को तो छूता ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का फिर क्या होता है कि उनके बच्चे भी नालायक निकल जाते हैं और जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। एक हमारे यहाँ सज्जन है, सेल टैक्स में नौकरी करते थे, लाखों रुपए कमाए, तनख्वाह तो वही थी 2-4 हजार रुपए। अब तनख्वाहें बढ़ गई हैं 10-5 साल से, लेकिन उन पर लाखों की संपत्ति। नतीजा क्या निकला, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों का परिवार जो है वो इतना दुखी हुआ कि अब बुढ़ापे में भी वो आदमी परेशान है। कमा लो पैसा, क्या है पैसा, किस काम का है। बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, उठाईगिरी करोगे, तो सब काम करने के बावजूद भी मन में शांति नहीं मिलेगी। अब पूरा किस्सा किसी का क्या सुनाना। विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वो अन्याय से ही मिले, किसी का माल हड़प लें, कहीं से पैसा आ जाए, झटके का काम, लूटपाट कर लेंगे, राजनी कर लेंगे, डकैती डालेंगे, सब काम कर लेंगे। क्यों, उनकी नजर में भगवान तो है ही नहीं। पिछले 4 श्लोकों में आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतला करके अब अगले 4 श्लोकों में उनके अहंता, ममता और मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन कर रहे हैं भगवान जी, कि उन लोगों को कैसी दुर्गति प्राप्त होती है। ओम इदमध्यमया लब्धिम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया,
और अब इस मनोरथ को मैं पूरा कर लूंगा। मेरे पास इतना धन हो गया है और फिर ये आगे बढ़कर के इतना हो जाएगा। वो मेरे द्वारा शत्रु मारा गया और मैं दूसरे शत्रुओं को ही मार दूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मेरे पास दुनिया में क्या कमी है? मैं समर्थ हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, मुझे सारी सिद्धियां मिली हुई है। क्या बात है, मुझ पर क्या नहीं है, किस चीज की कमी है? और मैं बलवान हूं तथा मैं सुखी हूं, ऐसा उसका विचार हुआ करता है अज्ञानियों का। ओम आड्यो भी जनबानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदेस्य इत्यज्ञान विमोहिताः। ओम अनेका चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके शुचोः। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है? ऐसी उन लोगों की जो नालायक किस्म के आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं, ऐसे उनके विचार होते हैं। और मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। पैसे की क्या कमी है? बेईमानी से पैसा ले आए, पैसे की क्या कमी है? ओम इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेकों प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत, मोह के जाल में फंसे हुए, समाहत ने फंसे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, विषय भोगों में ही लगे हुए हैं। सुख प्राप्ति होती रहे, आनंद आता रहेगा, इतना ही आनंद है उनकी नजर में। और आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे जो आसुरी लोग हैं वो महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। कुंभी पाक में तो उनको पड़े रहना पड़ता है। कुंभी पाक वो मवाद वगैरह, इनके रक्त वगैरह, पित्त वगैरह सब उसमें गंदगी पड़ी रहती है, उसमें पड़े रहते हैं। और 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे लोग यज्ञ करूंगा ऐसा कहते हैं। अतः अगले श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतला रहे हैं कि वो यज्ञ कैसा करते हैं। ओम आत्म संभाविता स्तब्धा, ओम आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता। ओम यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। ओम वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर के, धन और मान के मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। वो शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, पाखंड के ड्रामे के यज्ञ चल रहे होंगे। अब उनको की दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन कर रहे हो। तो कह रहे हैं भगवान जी, ओम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च श्रिताः। ओम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो ध्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण। अहंकार मैंने पहले बताया है, यानी हम ही ईश्वर हैं, हम ही सब कुछ है। इस बात को कहते हैं अहंकार हो गया। हम ही सब कुछ है, हम ही सब भोगों को भोगने वाले हैं।
और हम ही सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम नहीं करते हैं। इन बातों का जो विचार रखते हैं वो अहंकार में आता है। वहां अभिमान और घमंड बताता है, अहंकार बताया कि हम क्या है, चाहे सा सुख है हमारे पास। इसको अहंकार कहते हैं। और बल, शरीर में ताकत है। घमंड बताया ही था कि स्त्री पुरुष हमारा परिवार इतना बड़ा है। कामना करते रहते कि ये इच्छा है, ये हमारी इच्छा है। और क्रोध आदि के परायण होकर के दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, जो सुबह से शाम तक दूसरों की, वो हमारे सामने है क्या, उसकी औकात क्या है। रे यार, हमारे पास, हम कौन सा काम नहीं कर सकते, हम पे दुनिया भर का पैसा, हम पे दुनिया भर की ताकत, वो हमारा परिचय, वो हमारा यो ताकत, हमें यो पैसा, हमारा इतना बड़ा कुटुंब, ये सारी बातें उनमें होती हैं। और अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान तो सभी शरीरों में है। और वो दूसरे अपने दुश्मनों से द्वेष कर रहे हैं, लोगों से द्वेष कर रहे हैं, लोगों के संग बेईमानी कर रहे हैं, ये भी द्वेष है। तो ऐसे आदमी भगवान से ही तो द्वेष कर रहे हैं। ओम तान हम द्विषितः क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपाम्यजस्र मसुभान आसुरी स्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। ऐसे जो नालायक किस्म के आदमी होते हैं, पापाचारी यानी पाप का आचरण करने वाले, और क्रूर कर्मी जो क्रूर कर्म करते हैं, निर्दयता के कार्य करते हैं। नराधम यानी लोगों में सबसे नीच टाइप के लोग, उनको संसार में बार बार में, और आसुरी योनियों में, यानी आसुरी योनियों में कुत्ता, चांडाल, पशु पक्षी, ऐसी योनियों में मैं जन्म देता रहता हूं। ओम आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, बेमूर्ख मुझको न प्राप्त होकर के जन्म में आसुरी योनियों को ही प्राप्त हो रहते हैं। कभी कुत्ता बन गए, तो कभी गधा बन गए, तो कभी घोड़ा बन गए, तो कभी चिड़ैया बन गए, कभी कुछ बन गए। वो कोई भला काम, मनुष्य का जन्म तो न मिलता ही नहीं है। फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। फिर वो कीड़ा बन जाते हैं, भिष्टा का कीड़ा बन जाते हैं, अर्थात वो घोर नरक में और जाते हैं। इस प्रकार अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं, ओम त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभम तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ओम एतैर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्री निर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम। काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब कामना, क्रोध बता ही दिया कि जो आपकी प्रतिकूल चीज होती है उस पर आपके अंदर की जो भावना होती है और लाल लाल आंखें हो जाती है, वगैरह वगैरह हो जाता है, वो सब क्रोध है। और लोभ, क्या 2 की जगह 4 रुपए मिल जाए, वो लोभ होता है। ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। आत्मा का मतलब जीवन का नाश करने वाले हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं। आप इन तीनों में फंसेंगे तो नरक में जाएंगे। कामना करेंगे तो, क्रोध करेंगे तो, क्यों क्रोध आपने किया और आपने किसी में तमाचा मार दिया,
और ज्यादा लड़ाई होगी, उसने तुमने मार दिया तो फिर तुम में हो गई गुत्तम गुत्ती और आपके हाथ से आदमी मर गया तो आपको जेल में सड़ाना पड़ेगा। ये सब काम क्रोध के ही कारण तो हुए। और लोभ करोगे तो लोभ में क्या है कि आपको 2 रुपए लगा दूं, 4 रुपए लगा दूं, जुआ खेलने लग गए और बर्बाद हो गए, घर को बेच करके और भिखारी बन गए। तो ये लोभ का काम है। और कामना में लग रहे हैं, बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, कामना पूरी होनी चाहिए, कामना पूरी नहीं होनी चाहिए तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो फिर सब कुछ होगा। और ये तीनों इसी प्रकार ये नरक के द्वार हैं, अर्थात आदमी को अधोगति में ले जाने वाले हैं। नरक के द्वार जेल में जाकर के सड़ रहे हो, ये भी तो नरक है। ये तुम्हारे हाथ पैर टूट गए क्रोध के कारण, किसी ने तोड़ दिए तुम्हारे हाथ, तो पड़े रहो हॉस्पिटल में। न जाके देखो एक एक के घोंटू से नीचे के पैर में ही 8-8 कीले घुस रही है, क्योंकि हड्डी टूट गई है, उसको लेवल में करना है। तो 8 कीले घुसवा के तुम इसी जीवन में लटके हुए हो पैर को ऊपर करके, तो ये क्या है? इसको मैं स्वर्ग मानूं? अर्थात उसको ये अधोगति में ले जाने वाले कर्म होते हैं। अतः इनको लोगों को त्याग देना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ओम हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से युक्त मुक्त होकर के पुरुष, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है जो पुरुष, यानी काम, क्रोध और लोभ, इनसे जो दूर हो जाता है, न तो उसकी कोई कामना होती है, न उसको क्रोध आता है, और न उसको किसी प्रकार का लोभ है, ऐसा मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करने लग जाता है, अपने कल्याण मार्ग पर आ जाता है। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब वो अच्छे कामों में लग जाता है, इनका तीनों का त्याग करके, और अंत में वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। ओम, जो उपयुक्त दैवी संपदा का आचरण नहीं करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर भगवान जी कह रहे हैं। ओम यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके और अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न उसको कोई सुख मिलता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके और अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अब शास्त्रों में बताइए कि हमें ये काम कर, शास्त्रों में बताइए कि ब्राह्मण के ये काम है, क्षत्रिय के ये काम है, और वैश्य के ये है, और शूद्र के ये है, और उनको त्याग करके मनमाना आचरण करने लग जाता है, तो ऐसे आदमी को न तो कोई सिद्धि मिलती है, और न परम गति मिलती है, और न उसको कोई सुख ही मिल पाता है। और शास्त्र विधि को त्याग करके किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह सुनकर के यह जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए। इस पर भगवान जी कह रहे हैं, ओम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यव्य वस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधो नोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो शास्त्र कह रहे हैं वो काम करो, ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य है। ऐसी विधि से तू शास्त्र विधि से कर, जो शास्त्रों में विधि बताई है कि आपको ये करना चाहिए। जैसे क्षत्रियों को ये बताया कि आपको धर्म युद्ध लड़ना चाहिए तो धर्म युद्ध कर, शास्त्रीय प्रमाण है कि आपको शास्त्री बताएगा कि आपको ऐसा करना है। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता
सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद्य भाग योगो नाम 16 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कल जो है वो 17वां अध्याय पढ़ा जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान।